Hey everyone, welcome back to our channel once again. Hope you're doing well. So this is a very specific video for all the NEET 2022 aspirants, those who are going to appear for NEET this year. In this particular video, I'll be discussing about what will be your approach for physics, chemistry and your favorite subject bio फॉर दिस रिमेनिंग टाइम पीरियड. तुम्हारे पास अभी जितना भी टाइम बच रहा है अप्रोक्सीमेटली आई एम अज्यूमिंग 4 to 5 months. ठीक है. एंड ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट तुमको क्या नहीं करना है, वो बहुत मैंडेटरी है. ठीक है. एट द एंड आई विल टेल यू व्हाट विल बी योर मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फॉर दिस ईयर. ओके, मूविंग ऑन टू फिजिक्स. तुमको फिजिक्स में क्या करना है. सो इफ यू आर गेटिंग अराउंड 40 to 50 मार्क्स इन फिजिक्स, देन तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है एंड तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है. इस चीज के लिए तुमको क्या करना है. फर्स्टली क्लियर योर कंसेप्ट. ठीक है. फर्स्टली क्लियर योर कंसेप्ट एंड फोकस ऑन द मेन चैप्टर्स. ठीक है. जो तुम्हारा बल्क चैप्टर्स है, जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, फर्स्टली उन चैप्टर्स को निपटा लो. ठीक है. मैं एक लिस्ट तुमको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर. ठीक है. देखो, देन यू हैव टू जॉट डाउन ऑल दी फॉर्मूलाज इन अ सेपरेट कॉपी. एक सेपरेट कॉपी बना लो. ठीक है. एंड उस कॉपी में जो मेन फॉर्मूलाज है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर इन फिजिक्स, अप्रॉक्सीमेटली 28 चैप्टर्स है तुम्हारा, तो हर एक चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली ट्राई करो 10 to 15 मेन फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन करने को. ठीक है. तो तुमने लिस्ट डाउन कर लिया. कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा होगा, कुछ चैप्टर्स में कम होगा. ठीक है. वो एडजस्ट कर लेना. देन उसके बाद solve MCQs related to that formula after clearing your concepts. ठीक है. I will provide everything in the Telegram group, so make sure to join now if you haven't joined yet. ठीक है. देन मेन बात उठ के आता है कि भाई कंसेप्ट को क्लियर मैंने कर लिया, अब MCQ कहाँ से करना है. सो फॉर सॉल्विंग MCQs फॉर फिजिक्स यू मस्ट रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है. अलॉन्ग विथ यू कैन रेफर टू DC पांडे ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा MCQs है तो स्टार्टिंग में तुमको दिक्कत हो सकता है. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मार्केट में बहुत सारा बुक आता है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, बट इफ यू वांट अ एरर फ्री बेस्ट सेलर बुक देन यू कैन रेफर टू Oswald बुक्स. ठीक है. क्यों मैं तुमको बता रहा हूँ, इस बुक का बहुत सारा फीचर्स है. फर्स्टली इट कंप्राइजेस ऑफ 34 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो तुमको और कुछ भी रेफर करने का जरूरत नहीं है. इन दिस बुक यू आर ऑल्सो गेटिंग दी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. ठीक है. ऐसा नहीं कि तुम्हारा फुल पेपर दिया हुआ है. सपोज करो कि एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से कितना क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें क्लियरली मेंशन्ड है. ठीक है. सो यू आर गेटिंग द ट्रेंड एनालिसिस ऑल्सो. एंड सपोज करो तुमने एक चैप्टर को अच्छे से रीड किया एंड यू वांट अ क्विक रिविजन. ठीक है. तो एंड में यू आर ऑल्सो गेटिंग द क्विक रिविजन नोट्स फॉर योर कन्वीनियंस. ओके. एंड स्टार्टिंग में ऑल्सो यू आर गेटिंग द माइंड मैप्स फॉर ईच एंड every chapter. Okay. And after solving MCQs for any particular topic you are also getting the detailed solutions. सिर्फ वहाँ पे आंसर कीज नहीं है, along with you are also getting the explanation also. Okay. For exam like ambience you are also getting the Weimar sheet. Like suppose you are solving any MCQs and तुमको साइड बाय साइड मौका मिल रहा है to fill up your Weimar sheet ताकि तुम्हारा कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट हो जाए. ओके. और यहाँ पे तो खासियत है इस बुक का कि फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर यू आर गेटिंग द नेमोनिक्स. लाइक जहाँ पे तुम्हारा याद करने में कुछ चीज दिक्कत आ रहा है, स्पेशली फॉर बायो. ठीक है. वहाँ पे तुमको नेमोनिक्स मिल जाएगा, तुम उसको तुरंत जल्दी से याद कर पाओगे. Another interesting feature is your QR codes for each chapter. Like suppose you are solving any MCQs or reading any topic from this book और तुमको वहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाता है तो directly you can scan that QR code and you can get the detailed video solutions and clear your concepts. Okay. Lastly, you are also getting the sample papers for NEET 2022 एग्जाम, जहाँ पे तुम्हारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, अलॉन्ग विथ लास्ट ईयर्स का तुमको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा. ओके. सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, मैं तुमको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट कर लेना. विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज बायो. देखो, तो यहाँ पे दो कैटेगरी का स्टूडेंट है. कैटेगरी ए में वो लोग आता है कि जिनका मार्क्स आ रहा है लेस दैन 200, एंड कैटेगरी बी में वो लोग आता है जिनका मार्क्स आ रहा है अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा मोर देन 250 या तो नियर अबाउट 300. ठीक है. सो जिनका मार्क्स आ रहा है अराउंड 150 to 200, उनको क्या करना है. देखो, यू हैव टू रीड NCERT मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. ये मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लो. You have to read NCERT multiple times, along with you have to clear your concepts. So firstly you have to read NCERT thoroughly, along with you have to clear your concepts. तुमको कहाँ से क्लियर करना है? You can refer to any good teacher, offline teacher, या तो you can refer to any YouTube videos. ठीक है. बहुत सारा वीडियोस है. Choose वीडियोस टॉपिक स्पेसिफिक. ठीक है. ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर तुम देखने बैठ गए, ठीक है, और पूरा सारा दिन लगा दिया. जहाँ पे तुम्हारा दिक्कत हो रहा है सिर्फ उसका ही वीडियोस देखो. उसके साथ देखो तुमको क्या करना है, साइड बाय साइड यू हैव टू सॉल्व MCQs. बाद में जाके अगर तुम MCQs सॉल्व करोगे तो
कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्टली तुमको कंसेप्ट क्लियर करना है एंड साइड बाय साइड यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज। कहाँ से करना है देखो, यू कैन रेफर टू एनी गुड बुक, ठीक है, डॉक्टर आली है, फिंगर टिप्स है, और यू कैन रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर बायो। ओके, तो बायो में तुमको ये करना है, दोज हु आर गेटिंग लेस देन 200 एंड दोज हु आर गेटिंग मोर देन 200 या तो 250, उनको क्या करना है, they have to solve more and more number of MCQs, they have to solve more and more number of MCQs। और उनका जहाँ पे वीक जोन्स है, पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों का बॉटनी में वीक जोन्स होता है, तो उस वीक जोन्स के लिए यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर MCQs एंड अलॉन्ग विद तुम्हारा जहाँ जहाँ पे वीक जोन्स है, पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों का होता है बॉटनी में कुछ चैप्टर्स में वीक जोन्स होता है, उसको तुमको अच्छे से स्पेसिफिक नोट्स बना लेना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। कहाँ पे बनाना है, यू कैन make short notes in NCERT or you can refer to any separate copy for making short notes for that weak zones। okay, तो ऐसे करके तुम्हारा अप्रोच रहेगा। now if you talk about chemistry, तुमको केमिस्ट्री में क्या करना है देखो, firstly you have to jot down all the formulas, ठीक है, हर एक चैप्टर्स का तुमको एक सेपरेट कॉपी बना लेना है एंड हर एक चैप्टर्स में से जितना भी फॉर्मूलाज उठ के आता है, मेन फॉर्मूलाज तुमको उसको लिस्ट डाउन करना है। आई विल प्रोवाइड ऑल द फॉर्मूला लिस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है, ये टास्क तुमको पहले करना है। एंड अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो फर्स्टली फोकस ऑन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस। 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। अप्रोच विल बी सेपरेट फॉर 3। फर्स्टली देखो तुम्हारा फिजिकल में फॉर्मूलाज एमसीक्यूज ऐसे करके तुमको करना है, ठीक है, फॉर्मूला तुमने लिस्ट डाउन कर लिया एंड उस रिलेटेड अच्छे से तुमको एमसीक्यूज सॉल्व करना है। कहाँ से करना है, यू कैन रेफर टू इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, फॉर इनऑर्गेनिक देखो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, फॉर इनऑर्गेनिक यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। अगर तुम एनसीईआरटी रीड करने बैठोगे तो बहुत सारा उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसका आएगा, जिसको तुमको एक कॉपी में लिस्ट डाउन कर लेना है एंड उसको तुमको डेली रिवाइज करना है। अलॉन्ग ऑर्गेनिक यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो भाई एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारा लोगों का ऑर्गेनिक वीक होता है इसीलिए क्योंकि उनका कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो फॉर ऑर्गेनिक यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट्स देन मूव ऑन टू सॉल्व एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये तो रहेगा तुम्हारा केमिस्ट्री में अप्रोच। एंड फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज इन केमिस्ट्री मैंने पहले ही बोल दिया कि एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट, एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके।